हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स। तो हम मैकेनिज्म वाला रिएक्शन और मैकेनिज्म का चैप्टर पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। तो जब भी कोई रिएक्शन होता है तो उसमें एक सबस्ट्रेट होता है और एक रिएजेंट या अभिकर्मक होता है। जो अभिकर्मक जब सबस्ट्रेट पर आक्रमण करता है तब रिएक्शन होता है। तो जो अभिकर्मक है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, ये सब आप पहले भी पढ़ चुके हैं। इनकी 3 टाइप्स के 3 प्रकार के अभिकर्मक होते हैं। न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और फ्री रेडिकल्स। ये आप सब जानते हैं। न्यूक्लियोफाइल यानी नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही और तीसरा मुक्त मूलक प्रकार। 3 प्रकार के अभिकर्मक होते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही कैसे अभिकर्मक होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होता है। इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है इनके पास। और दूसरा इनका ये न्यूक्लियस लविंग होते हैं, मतलब नाभिक स्नेही होते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि ये वहाँ अटैक करेंगे, वहाँ आक्रमण करेंगे जहाँ नाभिक कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये ऐसी जगह पे आक्रमण करते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोजीशन पे ये अटैक करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है तो ये वहाँ अटैक करेंगे जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ठीक है, तो ये नाभिक स्नेही जो है ये कई प्रकार के हो सकते हैं और ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घनत्व इनमें ज़्यादा है तो ये ऋणायन हो सकते हैं, इन पे माइनस चार्ज हो सकता है, या ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं। न्यूट्रल भी हो सकते हैं और पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। नेगेटिवली चार्ज होंगे या न्यूट्रल होंगे, 2 प्रकार के हो सकते हैं। तो नेगेटिवली चार्ज वाले नाभिक स्नेही कौन से होते हैं? H माइनस, X माइनस, X माइनस, Cr माइनस, Br माइनस, F माइनस, OH माइनस, NH2 माइनस, ठीक है, Cn माइनस, COO माइनस। ये सारे जो भी नेगेटिवली चार्ज अभिकर्मक होते हैं वो सब न्यूक्लियोफाइल होते हैं। और न्यूट्रल में वो आते हैं जिनका अष्टक, जिनके पास या तो लोन पेयर होगा या उनका जो अष्टक है वो पूर्ण होता है और इसलिए वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं। तो न्यूट्रल वालों में कौन से आएंगे? लुईस बेस, ठीक है, जैसे NH3 है, RNH2, H2O, सबके पास लोन पेयर है, ROH, ईथर हो सकता है। तो ये सब क्या है? ये लुईस बेस है। तो इनके पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन युग्म है, उसकी वजह से ये वो इलेक्ट्रॉन युग्म दे देते हैं और इलेक्ट्रॉन युग्म दे के ये कहाँ अटैक करते हैं? जहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज जहाँ पे अधिक होगा वहाँ पे ये अटैक करते हैं। तो न्यूट्रल वालों में लोन पेयर के अलावा ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हों, जैसे बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग अपने पाई इलेक्ट्रॉन दे सकती है। एल्कीन्स हैं, एल्काइंस हैं, वो अपने पाई इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। इसलिए इन सब पे बेंजीन रिंग में क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
इसलिए ये नाभिक स्नेही है। तो ये सब इस प्रकार के अभिकर्मक हैं, उनमें या तो नेगेटिव चार्ज है, या उन पे लोन पेयर है, या उनके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो इन सब की वजह से ये क्या करते हैं, ऐसे अभिकर्मक अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं जब कोई भी रिएक्शन होता है। तो ये जिस पे भी अटैक करते हैं उसको अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं, और अटैक कहाँ करते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है। दूसरे प्रकार के अभिकर्मक हैं इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। इलेक्ट्रोफाइल्स या इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, इसके नाम से पता चल रहा है ये कैसे होंगे, पॉजिटिवली चार्ज होंगे, इन पे प्लस चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इसलिए ये कहाँ अटैक करेंगे, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स अधिक होंगे। तो ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं। और ये कहाँ अटैक करते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन अधिक हो। ठीक है, तो ये वहाँ अटैक करेंगे जहाँ इलेक्ट्रॉन अधिक हो या तो नेगेटिवली चार्ज पोजीशन हो। तो ये इलेक्ट्रोफाइल्स के दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज या न्यूट्रल। ठीक है, जैसे नाभिक स्नेही कैसे होते थे, माइनस चार्ज और न्यूट्रल, ये पॉजिटिवली चार्ज होंगे और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। पॉजिटिवली चार्ज कौन से हो सकते हैं, H प्लस, CH3+, एल्काइल आयन हो सकता है, एसिटाइल आयन हो सकता है, CH3CO+। तो जो भी पॉजिटिवली चार्ज आयन हैं वो सब इसमें आएंगे। CH3 सब्स्टिट्यूटेड भी हो सकता है, CH3O+C प्लस टर्शरी ब्यूटाइल कैटायन। ठीक है, तो ये सब कैटायंस हैं। और ठीक है, और इसमें हो सकते हैं न्यूट्रल वाले कौन से होंगे, जो लुईस एसिड होंगे। लुईस एसिड कौन से होते हैं, जो न्यूट्रल होते हैं, उन पे कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन फिर भी उनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है क्योंकि उनका अष्टक पूर्ण नहीं होता। तो ऐसे कौन से एग्जाम्पल हैं, BeCl2, BF3, ZnCl2, FeCl3, AnCl3, SnCl2। ये सब, इनमें जो मेटल आयंस हैं उनका अष्टक पूर्ण नहीं है, इसलिए उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए ये कहाँ अटैक करेंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक हो। ठीक है, तो ये दोनों प्रकार के नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही हमने पढ़े। अब अगर इनमें कोई प्रतिस्थापी लग जाता है तो उसके हिसाब से उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी, नाभिक स्नेही क्षमता या इलेक्ट्रॉन स्नेही क्षमता जो है वो बढ़ जाती है या कम हो जाती है। तो अगर न्यूक्लियोफाइल आपके पास है, न्यूक्लियोफाइल में हम कोई -I वाला ग्रुप लगा दें, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे OH माइनस आयन है, उस पर हमने C2H5O लगा दिया, तो इसकी नाभिक स्नेही कौन सा स्ट्रॉन्ग नाभिक स्नेही होगा, ये प्रबल होगा, क्योंकि ये C2H5 एल्काइल ग्रुप क्या करेगा, सॉरी प्लस I वाले समूह लगाने पर इनकी नाभिक स्नेही अभिकर्मकों की नाभिक स्नेही क्षमता बढ़ जाती है। तो जैसे ये इथाइल ग्रुप हमने ऑक्सीजन पे लगा दिया H की जगह, तो ये इथाइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन
देगा, उसकी वजह से ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज बढ़ जाएगा, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इसमें देखें, इलेक्ट्रोफाइल में देखें, तो इलेक्ट्रोफाइल में इस तरह का ग्रुप लगाने पर क्या होगा, ये हमने लगा दिया, इसमें माइनस आई ग्रुप लगाने से इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। जैसे NO2 प्लस, NO2 ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन आकर्षित करता है। तो CH3NO2 प्लस अगर होगा आपके पास, तो क्या होगा, ये NO2 ग्रुप इससे ले लेगा इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास और ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो ये CH3 प्लस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। CH2 है, CH2NO2, CH3 के एक H की जगह हम ऐसा समूह लगा दें जो प्लस माइनस आई वाला इफेक्ट है, इसमें क्या है, माइनस आई, माइनस आई मतलब ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है, तो इस क्या करेगा, ये इस पॉजिटिव चार्ज को और ज़्यादा बढ़ा देगा, तो इलेक्ट्रॉन फिलिक नेचर इसकी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन स्नेहित क्षमता बढ़ जाएगी। तो ऐसे माइनस आई समूह वाले ग्रुप लगाने से इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाती है, और प्लस आई वाले समूह बढ़ाने से न्यूक्लियोफिलिक पावर बढ़ जाती है। ठीक है, तीसरे तरह के अभिकर्मक होते हैं फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स या मुक्त मूलक, ये आप सब जानते हैं क्या होता है, इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये कैसा होता है, न्यूट्रल। ठीक है, ऐसा अभिकर्मक जो न्यूट्रल हो लेकिन उसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा, अपना फ्री इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बना देगा। तो इस तरह के अभिकर्मक को हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स, पे कोई चार्ज नहीं होता है, H, Cl, R, R3C, R, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह के जो होते हैं उनको हम मुक्त मूलक बोलते हैं। अब ये तीन प्रकार के अभिकर्मक हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज किसी पे है तो हम समझते हैं कि वो इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शन है, कुछ ऐसे अपवाद हैं, जैसे HOH पे हम एक H और जोड़ देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, प्लस चार्ज आ जाता है, H3O प्लस। ठीक है, ऐसे ही ROH2 प्लस, इनमें जब एक H प्लस आयन जुड़ जाता है तो इस तरह का हो जाता है, इसमें प्लस चार्ज है लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। इसी तरह से NH4 प्लस या RNH3 प्लस। ठीक है, इन सब में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो इसको H को दे दिया, लेकिन फिर भी इनका अष्टक कोण होता है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज होते हुए भी ये चार ऐसे अपवाद हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हुए भी ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है क्योंकि इनका अष्टक कोण है। ठीक है, तो इन पे प्लस चार्ज तो है लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है क्योंकि इन पे इनका अष्टक कोण है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ये एक्चुअली हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो रिएक्शन जो होते हैं वो दो तरह के मैकेनिज्म से होते हैं, आयनिक मैकेनिज्म, आयनिक क्रियाविधि हो सकती है या मुक्त मूलक क्रियाविधि हो सकती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म।
ठीक है। तो अगर आयनिक क्रियाविधि होगी, इसका मतलब कोई आयन अटैक करेगा। जब कोई आयन आक्रमण करता है तो आयन कौन सा कर सकता है, पॉजिटिव भी कर सकता है, नेगेटिव भी कर सकता है। अगर पॉजिटिव आयन तो अटैकिंग रिएजेंट आपका कौन सा होता है, जो आक्रमण करने वाला अभिकर्मक है वो अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म बोलेंगे हम उसको। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म। और अगर पहले जो अटैक करता है वो न्यूक्लियोफाइल है। अटैकिंग रिएजेंट, जो अभिकर्मक अटैक कर रहा है, आक्रमण कर रहा है, वो अगर न्यूक्लियोफाइल है, नाभिक स्नेही है, तो वो नाभिक स्नेही क्रियाविधि होगी। ठीक है। और तीसरा है फ्री रेडिकल। तो ये आयनिक में दो प्रकार के हो सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, और अगर न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। और दूसरा है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, मुक्त मूलक। इसमें क्या होता है, सीधे मुक्त मूलक अटैक करता है, फ्री रेडिकल ही अटैक करता है। अटैकिंग रिएजेंट, अभिकर्मक जो अटैक करता है वो फ्री रेडिकल होता है, इसलिए इसको हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बोलते हैं। तो अभिक्रियाएं जो हैं वो कई प्रकार की होती हैं। उनके दो तरह की क्रियाविधि मेनली होती है, आयनिक और मुक्त मूलक। आयनिक में ये दो होते हैं और मुक्त मूलक में भी और होते हैं। तो अब हम इसमें नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक और मुक्त मूलक के अलग अलग जो प्रकार है, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।